भीमपुर मुख्यालय पर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में आदिवासी समाज की संस्कृति, अधिकारों और सामाजिक विकास पर वक्ताओं ने विचार रखे। मुख्य प्रवक्ता श्री प्रेम कुमार गेदम ने आदिवासियों के मानव एवं संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देते हुए जल, जंगल, जमीन और स्वशासन के अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की। विशेष अतिथि श्रीमती देवश्री मरकाम ने महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति और नारी आरक्षण पर जोर देते हुए महिलाओं से शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे आने का आह्वान किया। जिला पंचायत सदस्य संदीप कुमार धुर्वे ने आदिवासी संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में ग्रामीणों, युवाओं, महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। पारंपरिक वेशभूषा में रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे। बल्कि पूरे विश्व में ये दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में आप लोगों के पास में जानकारी होगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका में जब न्यूक्लियर्स का उपयोग और प्रयोग किया और बड़े पैमाने पर जब मानवीय नरसंहार इस दुनिया में हुआ, तो पूरी दुनिया में शांतता और सुव्यवस्था निर्माण करने के लिए मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। इसलिए दुनिया में एक यूनो जो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण इस दुनिया में हुआ, ताकि दुनिया में कोई गरीब ना रहे, कोई लाचार ना रहे, कोई शिक्षा से वंचित ना रहे, कोई स्वास्थ्य से वंचित ना रहे और किसी भी व्यक्ति का मानव अधिकारों का हनन ना हो। इसलिए ये संघ की, ये संस्था की स्थापना की गई संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। और उसके 50 साल बाद जब इस दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बड़े पैमाने पर जब बढ़ी, तो दुनिया में एक खतरा महसूस हुआ कि दुनिया को कैसे बचाया जाए इस ग्लोबल वार्मिंग से। आप लोगों को बहुत सारे वक्ताओं के द्वारा, बहुत सारे किताबों के द्वारा, बहुत सारे सोशल मीडिया के द्वारा आपको ये विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आपको जानकारी मिली होगी। लेकिन जो जानकारी हम यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसको चिंतन करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है कि आखिरकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाने की घोषणा की। और ये घोषणा उन्होंने 1994 में की, क्योंकि 50 साल में जो डेवलपमेंट दुनिया में हुआ, खास करके सोवियत रशियन क्रांति के बाद में जो मशीनरीज का बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हुआ, इस वजह से दुनिया में जल, जंगल, जमीन की कटाई का काम इस देश में शुरू हुआ, खास करके जंगलों का। इस वजह से पर्यावरण पूरा खतरे में आ चुका था, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी है, आज भी है। तो दुनिया के सामने एक सवाल खड़ा हुआ कि इस ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जो ऑक्सीजन हम लोगों को मिलता है ये नेचर के द्वारा मिलता है, पानी जो हम लोगों को मिलता है ये नेचर के द्वारा मिलता है, और जंगलों से जो भी हमारी जीवनावश्यक चीजें मिलती है वो नेचर के द्वारा मिलती है। तो इस जल, जंगल, जमीन को सुरक्षित कैसे रखा जाए, तो जब दुनिया में चिंतन हुआ, खास करके 1982 में जब यूनो की बैठक हुई जिसमें 193 देश सदस्य थे, उन्होंने चिंतन किया कि दुनिया को कैसे बचाया जाए, क्योंकि जल, जंगल, जमीन सुरक्षित रहेगा तो नेचर से जितनी भी चीज, प्रकृति से जितने भी चीज हम लोगों को मिलती है, वो चीजों की वजह से हम लोग नेचर को सुरक्षित रख सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को साथियों हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये दुनिया को बचाने का मामला था। तो फिर चिंतन हुआ कि जल, जंगल, जमीन के साथ में किन लोगों का ज्यादा नाता है, किन लोगों का ज्यादा रिश्ता है। तो दुनिया में एक बात सामने आई कि आदिवासी जो है वो प्रकृति पूजक है, आदिवासी आकृति पूजक नहीं है। हम आदिवासी प्रकृति पूजक है, हम आकृति पूजक नहीं है। तो जो प्रकृति पूजक है और प्रकृति की अगर रक्षा हम लोग करेंगे तो दुनिया को बचा सकते हैं।
इसीलिए 193 देशों ने सिग्नेचर की और ये निर्णय लिया गया कि दुनिया में जिस भी कोने में आदिवासी निवास करते हैं उनकी सुरक्षा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आदिवासी की अगर सुरक्षा होगी तो जल जंगल जमीन की सुरक्षा होगी, और जल जंगल जमीन की अगर सुरक्षा होगी तो जो ग्लोबल वार्मिंग का जो संकट इस दुनिया पर आने वाला है उस संकट को हम लोग बचा सकते हैं, मतलब हम लोग दुनिया को बचा सकते हैं। तो ये आदिवासियों को सुरक्षित रखने का मामला है, आदिवासियों को बचाने का मामला है, और इसके लिए यूनो ने 9 अगस्त 1994 से ये विश्व आदिवासी दिन जो है साथियों घोषित किया, और दुनिया में ये दिन मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस, ताकि आदिवासियों की सुरक्षा की जाए। और उन्होंने आदिवासियों की सुरक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, अनुच्छेद 1 से लेकर 46 तक सेक्शन बनाए, आर्टिकल बनाई, धारा बनाई, और उसमें 8 नंबर की जो धारा है खास करके बहुत महत्वपूर्ण धारा है, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, और उस धारा में लिखा हुआ है कि अगर जल जंगल जमीन को अगर सुरक्षित रखना है तो आदिवासियों की सुरक्षा करनी होगी। और ये उन्होंने दुनिया के प्रत्येक देश को ये आदेश और निर्देश दिया कि जहां पर भी आदिवासी निवास करते हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए, और इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, और उन्होंने मानवाधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, कोई भी आदिवासी गरीब नहीं होना चाहिए, कोई भी आदिवासी लाचार नहीं होना चाहिए, कोई भी आदिवासी शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए, कोई भी आदिवासी स्वास्थ्य से वंचित नहीं होना चाहिए। अगर वंचित रखा जा रहा है इसका अर्थ है कि ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसे 46 अनुच्छेद आदिवासियों के समर्थन में यूनो ने बनाए, और हर साल यूनो की मीटिंग होती है, हर साल मीटिंग होती है, और हर साल भारत से प्रतिनिधि भेजा जाता है। 1982 से भारत से प्रतिनिधि जा रहे हैं यूनो में, लेकिन जितने भी प्रतिनिधि यूनो में गए, जितने भी प्रतिनिधि गए, उन प्रतिनिधियों ने एक बात कही। कौन सी बात कही? भारत वर्षों से इस प्राचीन भूखंड में प्राचीन काल से निवासरत प्रकृति प्रेमी जल जंगल जमीन के संरक्षण में तल्लीन मेरे आदिवासी भाई बहनों को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और एक बार आप लोग सबसे पहले खुद के लिए तालियां बजाएंगे, क्योंकि इस मौसम में, इस बरसात में, बारिश के मौसम में भी आज आपने खुद के लिए, खुद के हक अधिकार के लिए घर से बाहर निकल कर आए हैं, ये बड़ी बात है। और इसी चीज की जरूरत है। जिस दिन अगर हम ये समझ लिए कि कोई मौसम, कोई विपदा हमें अगर नहीं रोक सकती है, एकत्रित होने से ये चीज हमारे दिमाग में अगर बैठ गई तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पुनः आप सभी को 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। इसी तरह से हम लोग एकत्रित रहेंगे, अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे। आप सभी को पता है कि आज का दिन हम लोग क्यों मनाते हैं, सभी को मालूम है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित 9 अगस्त, चूंकि हमारा समाज आदिवासी जो मूल निवासी समाज है, वर्षों से इस धरती पर सबसे पहले आया, लेकिन सबसे पीछे क्यों है, इस विषय पर गंभीर चर्चा संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब किया, ये देखा कि जो मानव, जो समुदाय सबसे पहले इस धरती में आया है उसे सबसे आगे होना चाहिए था, आज वो सबसे पीछे है। ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो पिछड़ा हुआ है? एक दिन हमें इसलिए दिया गया है, 9 अगस्त एकमात्र उत्सव मनाने का दिन नहीं है, हमें अपने हक अधिकार, सुरक्षा, ये सारी चीजों को जानने का दिन है, चिंतन मंथन करने का दिन है कि ऐसा क्या हुआ जो हम लोग राजा से रंग बन गए। आप लोगों ने सुना होगा हमारा
समाज राजा था, दान करता था, सोने के सिक्के चलाया करता था, लेकिन ऐसी कहाँ गड़बड़ी हुई जो हम लोग सीधे महल से, राजा से रोड पे आ गए। इस बीच का जो सफर है इसको हमको समझना होगा। और आज का जो परिदृश्य है, आप सभी भली-भांति परिचित हैं कि जल जंगल जमीन पे जिस तरीके से हमला हो रहा है उसको बचाना बहुत जरूरी है। वो तभी हो पाएगा जब आप एकत्रित होंगे इस तरीके से, जब हमारी संस्कृति बची रहेगी, जब आपकी पहचान अलग से बची रहेगी। इस मुद्दे पर और भी वरिष्ठ जनों के द्वारा, वक्ताओं के द्वारा बात रखी जाएगी। आज मैं बात करूंगी महिलाओं की, क्योंकि आज 9 अगस्त 2026 में के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने थीम दिया है आदिवासी दाइयों का सम्मान, उनकी सुरक्षा, उनका संरक्षण। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज की थीम दी हुई है। हर साल कोई ना कोई थीम देता है संयुक्त राष्ट्र संघ, ताकि उस थीम के आधार पर, उस विषय पर आप चिंतन मंथन कर सके। तो आज का विषय, आज की जो थीम है, आदिवासी दाइयों का सम्मान, सुरक्षा और संरक्षण। कहने का मतलब ये है कि आदिवासी महिलाओं में जो पारंपरिक ज्ञान था, उन्होंने मातृत्व को, शिशुओं को पालने में जिस तरीके से अपने ज्ञान का उपयोग किया, जिस तरीके से परिवार को, समाज को एकत्रित करके रखा, उनका कहना है कि इसी तरीके से अगर महिलाओं को आगे बढ़ा दिया जाए, महिलाओं को शिक्षा की ओर आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं को सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, तमाम उन क्षेत्रों में महिलाएं अगर बराबर से अगर हिस्सा लेती हैं तो समाज का विकास निश्चय ही बहुत तेजी से होगा। और हमारे समाज की महिलाएं पुरातन काल में भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ नहीं थी, लेकिन उनको पारंपरिक रूप से ज्ञान बहुत ज्यादा था। उस ज्ञान का उपयोग करके किस तरीके से वो उस समय में प्रसव कराती थी, शिशुओं का लालन पालन करती थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि आदिवासी दाइयों का सम्मान करते हुए, उन महिलाओं के पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करते हुए, आधुनिक परिवेश में, आधुनिक वैज्ञानिक तौर पे शिक्षा से जोड़कर इस समाज को आगे बढ़ाया जाए। तो उनके कहने का मतलब भी ये है कि अगर जिस समाज की महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी, अपनी बात रख पाएंगी और उन्हें बराबर का मौका दिया जाएगा, तो समाज भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं, पहले आदिवासी समाज में मातृत्व सत्ता थी। जानते हैं? कौन कौन जानते हैं? हाथ खड़े करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने भाषण और स्पीच देने नहीं है, मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ, क्योंकि मैं भी समाज की बेटी हूँ। हम आप मिलकर समाज बनता है, और समाज का मतलब क्या